गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद नवीन। दोस्तों आज है 4 जून और 4 जून के करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए, अब वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मैथ, रीजनिंग और जीएस की ऑनलाइन तैयारी मेरे साथ जुड़ के करते रहिए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, who has been appointed as the next high commissioner of India to the United Kingdom? गायत्री कुमार। किसे यूनाइटेड किंगडम में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो गायत्री कुमार को, राजनयिक गायत्री कुमार को यूनाइटेड किंगडम में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। यह किसका स्थान लेंगे? क्वेश्चन आ सकता है कि गायत्री कुमार ने यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्ति ली है, लेकिन इनसे पहले कौन यूनाइटेड किंगडम में भारत का उच्चायुक्त था? तो कौन थे? रुचि घनश्याम। रुचि घनश्याम। बात की जाए यूनाइटेड किंगडम की, यूके की, तो यूके कैपिटल क्या है? लंदन। सबसे बड़े शहर, लार्जेस्ट सिटी की बात की जाए तो लंदन ही है। मुद्रा, करेंसी की बात की जाए तो करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग। बात की जाए प्राइम मिनिस्टर की, तो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच मूडीज इन्वेस्टर्स रिड्यूस्ड इंडियाज फॉरेन करेंसी एंड लोकल करेंसी लॉन्ग टर्म एश्योर्ड रेटिंग BA3। मूडीज इन्वेस्टर ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा दीर्घकालिक जारीकर्ता रेटिंग को कम करके कितना कर दिया है? तो कितना कर दिया है? BAA3। मूडीज इन्वेस्टर ने भारत की विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा, जो कि पहले BA2 थी, से कम करके अब BAA3 कर दी है। तो बात आई है मूडीज की, तो आइए मूडीज के विषय में भी। तो मूडीज की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, 1909 में। फाउंडर कौन है? फाउंडर जॉन मूडी। संस्थापक जॉन मूडी। मुख्यालय की बात की जाए, हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी US में है, यूनाइटेड स्टेट। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड साइकिल डे सेलिब्रेटेड? 3 जून। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को मनाया जाता है। कब? 3 जून को। अप्रैल 2018 में, अप्रैल 2018 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस के रूप में घोषित किया। तभी से यह दिवस मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि साइकिल चलाने से होने वाले स्वास्थ्य लाभ और इन्वायरमेंट में होने वाले जागरूकता से को फैलाने के लिए यह साइकिल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट है, फॉर हाउ मेनी मंथ्स हैज़ द RBI extended the tenure of सुब्रमण्यन सुंदर, MD and CEO of लक्ष्मी विलास बैंक? 6। RBI ने लक्ष्मी विलास बैंक के MD और CEO सुब्रमण्यन सुंदर के कार्यकाल को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए। 1 जून 2020 को बोर्ड ने उनका कार्यकाल 30 नवंबर तक या नए CEO की नियुक्ति तक बढ़ा दिया है। कब तक बढ़ा दिया है? 1 जून से 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है, या नए CEO के नियुक्ति तक। बात आई है लक्ष्मी विलास बैंक की, तो आइए इसके बारे में भी लक्ष्मी विलास बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1926 में, 1926 में। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? चेन्नई, तमिलनाडु में। और MD एंड CEO सुब्रमण्यम सुंदर हैं ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which has adopted a resolution extending until May 2021 an arms embargo on South Sudan and a travel ban and financial sanctions for targeted individuals? UNSC।
मई 2021 तक दक्षिण सूडान में हथियारबंदी और यात्रा प्रतिबंध और वित्तीय प्रतिबंधों का विस्तार करने का संकल्प लिया है। किसने? यूएनएससी ने। ये यूएनएससी क्या है? तो यह है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। क्या है? यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है, जिसका उत्तरदायित्व है शांति और सुरक्षा बनाए रखना। इसकी स्थापना कब हुई थी यूएनएससी की? तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 1945 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, मुख्यालय? तो मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द अर्जुन अवार्ड बाय द बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। लवलीना बोरगोहिन, सिमरनजीत कौर एंड मनीष कौशिक। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा अर्जुन पुरस्कार के लिए किसको नामित किया है? तो लवलीना बोरगोहिन, सिमरनजीत कौर और मनीष कौशिक। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अमित पंघाल और विकास कृष्णन को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया है। बॉक्सिंग फेडरेशन अर्जुन पुरस्कार के लिए तो इन्हें नामित किया है, और बात की जाए राजीव गांधी खेल रत्न के लिए तो अमित पंघाल और विकास कृष्णन को नामांकित किया है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया BFI, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जयंतीलाल नानोमा हैज पास्ड अवे, हु वर दे? आर्चरी कोच। हाल ही में जयंतीलाल नानोमा का निधन हो गया, वे कौन थे? तो आर्चरी कोच थे। ये राजस्थान के थे। कहाँ के थे? ये राजस्थान के। और ये आर्चरी यानी कि तीरंदाजी कोच, आर्चरी कोच को हम क्या कहते हैं? तीरंदाजी कोच ने एक आर्चरी कोच, तीरंदाजी कोच थे, इनका एक रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ टॉप्ड द हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 रिसेंटली? अनीस कपूर। हाल में किसने हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2020 में टॉप किया है? तो अनीस कपूर ने किया है। किसने किया है? अनीस कपूर ने किया है। अनीस कपूर ने दूसरी बार हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में टॉप किया है। पिछले साल भी इन्होंने हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में टॉप किया था। ये एक पेंटर हैं, अनीस कपूर एक पेंटर है। इनकी जो पेंटिंग होती है वो 40 से 50 करोड़ तक बिकती है। इनकी पेंटिंग बहुत ही कॉस्टली होती है, 40 से 50 करोड़ तक बिकती है। नेक्स्ट है, हु हैज़ लॉन्च्ड जीरो कॉन्टैक्ट राइड रिसेंटली? उबर। हाल ही में किसने शून्य संपर्क राइड लॉन्च किया? तो किसने किया है? उबर ने किया है। इसमें क्या है, जब भी कोई टूरिस्ट गाड़ी में बैठेगा तो गाड़ी को सैनिटाइज किया जाएगा, और जब टूरिस्ट गाड़ी से उतर जाएगा तब भी गाड़ी को सैनिटाइज किया जाएगा। बात आई है उबर की, तो आई उबर के विषय में समझते हैं। उबर की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी मार्च 2009 में। मुख्यालय की बात की जाए, हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, यूएस है। चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है रोनाल्ड सुगर। कौन है? रोनाल्ड सुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज चूजन रोहित शर्मा एज दियर फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर IIFL फाइनेंस? किसने रोहित शर्मा को अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो किसने चुना है? IIFL फाइनेंस ने।
IIFL फाइनेंस है क्या, आइए इसके विषय में भी समझते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में, 1995 में। फाउंडर कौन है, संस्थापक? तो संस्थापक है निर्मल जैन। मुख्यालय हेडक्वार्टर की बात की जाए तो हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है CB जॉर्ज हैज़ बीन अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू व्हिच कंट्री? कुवैत। CB जॉर्ज को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो कुवैत में। कहाँ पे? कुवैत में। 1983 1983 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी CB जॉर्ज को CB जॉर्ज को कुवैत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत हैं। कहाँ पे हैं वर्तमान में? स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत हैं। बात आई है कुवैत की, तो आइए कुवैत के विषय में। तो दोस्तों ये रहा कुवैत, ये रहा भारत, ये रहा कुवैत। तो कुवैत की बात की जाए तो इसकी राजधानी क्या है? कहाँ है? कुवैत सिटी। राजधानी कहाँ है? कुवैत सिटी। सबसे बड़े शहर की बात की जाए तो सबसे बड़ा शहर कुवैत सिटी है। मुद्रा की बात की जाए तो मुद्रा कुवैती दिनार है। राजभाषा की बात की जाए तो कुवैत की राजभाषा है अरबी। प्रधानमंत्री कौन है? प्राइम मिनिस्टर है सबाह खालिद अल सबाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड बाय स्टार्टअप ब्लिंक व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स 23। स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के मामले में कौन से स्थान पर है? तो 23वें स्थान पर है। 100 देशों की सूची में भारत 23वें स्थान पर है। भारत 2020 में प्रौद्योगिकी स्टार्टअप के मामले में 23वें स्थान पर रहा। रैंकिंग का नेतृत्व, इसका नेतृत्व किसने किया है? तो इसका नेतृत्व किया है अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने। रैंकिंग का नेतृत्व अमेरिका, ब्रिटेन और इजराइल ने किया है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। और मेरे चैनल स्टडी विथ नवीन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके और मैथ, रीजनिंग, GS और करंट अफेयर्स की ऑनलाइन तैयारी कर सके, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों अपने दोस्त नवीन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।